गाइस, स्वागत है हमारा MTR क्लासेस में। फिर आज हम लाए हैं आपके लिए साइंस का मोस्ट VVI प्रश्न। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखते हैं किसमें कितना दम है। पूरा किताब का निचोड़ प्रश्न है बाबू। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है बाबू। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ठीक है बाबू, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है बाबू। तो वो है 2। कितने है बाबू? प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा ज़रूर वीडियो देखिएगा। आप कितना सही बनाते हैं उसमें कमेंट करिएगा। 20 में से आप कितना सही बनाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा बाबू, ठीक है। 20 में से कितना सही बनाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं। ठीक है बाबू, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं। ठीक है बाबू, वो होते हैं 2। ठीक है, 2 नहीं, सॉरी बाबू, 2 नहीं होते, 3 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में 1 होता है और ऑक्सीजन में बाबू 2 होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के अणु के में 2 परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं, तो होते हैं बाबू 3। ठीक है, चले आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है बाबू हीरा है। ठीक है, इस कार्बन का प्रूफ है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। यानी सभी अम्ल जो है बाबू जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, वो H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है बाबू, H+ आयन प्रदान करता है। आप लोग समझते हुए चलिएगा अच्छा से, H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है। कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है बाबू, वो है ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज, जो हम लोग खाते हैं तो ग्लूकोज हम बनता है और प्रोटीन मिलता है बाबू। ठीक है, कोशिका ईंधन ग्लूकोज है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है बाबू। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कब होता है। ठीक है, वही पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है। सुबह शाम होता है या केवल दिन में होता है या दिन रात होता है या केवल रात में होता है। ठीक है, तो कब होता है बाबू, जब का सूर्य रहेगा प्रकाश संश्लेषण होगा, इसलिए केवल दिन में माना। ठीक है बाबू, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, वीर्य सहायकता प्रदान करता है। वीर्य मतलब बाबू किडनी। ठीक है, जो किडनी सहायकता प्रदान करता है। देखिए बाबू, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे शरीर में कितने किडनी है, तो कितने किडनी है बाबू, 2। ठीक है, कितने जोड़ा पूछेगा बाबू, तो कितने जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं। ठीक है, 1 जोड़े किडनी है, कितने पूछेंगे तो 2 है। ठीक है बाबू, तो वीर्य की सहायता प्रदान करता है तो उत्सर्जन प्रदान करता है। ठीक है बाबू, सी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है बाबू। जो ये पवन चक्की है, देखिए बाबू ऐसे पंखा लगा हुआ रहता है, इसमें चाल कितना होता है। ठीक है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए बाबू 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछ रहा है बाबू, सौर सेल में किसका उपयोग होता है बाबू। जो सौर सेल है उसमें किसका उपयोग होता है, उसमें उपयोग होता है बाबू सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन का। ठीक, आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है बाबू, जो हमारे शरीर में रक्त है उसका वाहक कौन है बाबू, तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, सी को लॉक करते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग जो प्रश्न नहीं याद होगा कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मानव का उद्भव स्थान है। यानी मानव सबसे पहले कहाँ जन्म लिया था। ठीक है बाबू, मानव का उद्भव स्थान तो कहाँ बाबू, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बाबू, मोस्ट VVI प्रश्न है, ये मैट्रिक में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पूछे जाने वाला है, मछली में श्वसन होता है। मछली में बाबू जो श्वसन होता है गलफरा के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है गिल्स द्वारा। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखता है, हिंदी में गलफरा होता है बाबू, गिल्स लिखा हुआ है। मैट्रिक में भी गिल्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ये भी मोस्ट प्रश्न है VVI, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है बाबू। प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है बाबू वो होता है ओम। ठीक है, ओम का चिन्ह कैसे रहता है बाबू, ऐसे रहता है। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या निकल के आया, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है बाबू। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, प्लास्टिक है, आयोडीन है या गंधक है या ग्रेफाइट है। कौन है बाबू, तो ग्रेफाइट है। ठीक है, ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद में है। ये ग्रेफाइट अधातु है,
लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। ये अपवाद में है बाबू, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर। देखिए क्या प्रश्न है। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, जो हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी को शल्य चिकित्सा बोल रहे हैं। ठीक है बाबू, हड्डी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में क्या चीज़ से जुड़ता है बाबू, तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ ठीक है बाबू, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, हम थोड़ा अभी क्लास में नए हैं इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है पढ़ाने में। ठीक है, ये सब हम सुधार लेंगे। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो हम लोग नाई के पास बाल बनाने जाते हैं तो उस किस दर्पण का उपयोग करते हैं बाबू, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है बाबू, अवतल दर्पण यानी जितना नज़दीक लाइएगा दर्पण उतना बड़ा चेहरा दिखाई देगा और कटने छटने का कोई नुकसान नहीं होगा बाबू। ठीक है, यानी हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बाबू, तो पाया जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, या किसी जीव जंतु या जानवर जिसमें भी आँख होता है बाबू वो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर में बाबू कई अनगिनत कोशिका है जो हम नंगी आँख से नहीं देख सकते। ठीक है बाबू, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है बाबू, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है बाबू तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है बाबू, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवक में पोषक की कौन सी विधि होती है बाबू। कवक जो है वो सड़े गले मरे पदार्थ पे निर्भर रहती है, इसलिए बाबू ये मृत जीवी है। ठीक है बाबू, मृतोजीवी पोषी है। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है बाबू, तो मृतोपजीवी पोषण है। ठीक है बाबू, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा पढ़ाने में मिस्टेक हो रहा है, अभी हम नए हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बाबू, हमारा यहीं तक प्रश्न था, लास्ट प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 20 में से कितना सही किए हैं। ठीक है बाबू, कमेंट में ज़रूर बताइएगा 20 में से आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक ना, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके लाइक कीजिए। और हमारा लाइव टेस्ट में आप लोग बता सकते हैं कितना में कितना सही हुआ आप लोग का 20 में से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।